एक प्रदेश, तीन बीजेपी, तीन प्रभारियों की नजर, फिर भी हर कोशिश बेअसर, हर सीट पर मुश्किल हो रही डगर। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। एमपी अजब है, सबसे गजब है। इस पंचलाइन का प्रदेश के टूरिज्म को फायदा हुआ या नहीं, पर इतना जरूर है कि इस पंचलाइन को प्रदेश बीजेपी ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, क्योंकि इस बार जो बीजेपी में हो रहा है वो अजब गजब ही है। हर बार बीजेपी का काम एक ही प्रदेश प्रभारी से चल जाता था, इस बार तो त्रिदेव प्रदेश के हाल पर नजर रखे हुए हैं। उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का हाल यूं है कि बस खाली कमरे में शिकायतें सुनाकर खाली लौट आते हैं। कहने को एक के बाद एक सर्वे भी हुए, लेकिन हर सर्वे के बाद लगता है बीजेपी बदलने की बजाय टुकड़ों में बंटती जा रही है। कुछ ही दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी बीजेपी को हिलाकर रख दिया। एक ही जिले के 2 मंत्री और 2 विधायक तीसरे मंत्री की शिकायत के साथ मंत्रालय से लेकर संविदा तक भटके। वैसे तो इस घटनाक्रम के बाद लीपापोती भी खूब हुई, पर बीजेपी में पनप रही गुटबाजी और तालमेल की कमी खुलकर सतह पर आ गई। ये हालात उस पार्टी के लिए बिल्कुल नागवार हैं, जहां गुटबाजी पर चर्चा करना तो दूर, गुटबाजी का जिक्र करना भी गुनाह है। उस पार्टी में सीनियर मंत्री को शिकायत लेकर भटकना पड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी अब किस दौर से गुजर रही है। इस घटनाक्रम की जानकारी आला कमान के दरबार तक पहुंच चुकी है और शिव प्रकाश ने नाराजगी भी जाहिर की। इस तरह के हालातों पर काबू रखने के लिए बीजेपी ने एक नहीं, इस बार 3 प्रभारी तैनात किए हैं, लेकिन नतीजा वही है, ढाक के 3 पात। एक प्रभारी मुरलीधर राव, उनके ऊपर शिव प्रकाश और इन दोनों के ऊपर अजय जामवाल वो खुद प्रभारी हैं जो जिले जिले घूमकर हालात का जायजा ले चुके हैं। उनकी रिपोर्टिंग सीधे अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं को होती है, जिसके बाद उम्मीद थी कि प्रदेश में हालात बदलने पर बीजेपी फोकस करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। बीजेपी की बड़ी बैठक में जामवाल भी इन हालातों के बाद दिल में छुपा दर्द छिपा नहीं सके। गुटबाजी के शिकार बीजेपी 2 फाड़ नहीं 4 टुकड़ों में बट चुकी है। उन्हें एक करने में 3 प्रदेश प्रभारी कोई कमाल नहीं दिखा सके। उस पर डिजिटाइजेशन का भूत भी सवार है। जिला, विधानसभा और आकांक्षी सीटों के लिए बनाए गए प्रभारियों की लाइव लोकेशन की ट्रैकिंग, उनकी बैठकों की फोटो, जनसंपर्क का अपडेट, सब कुछ अपडेट हो रहा है, लेकिन पार्टी तालमेल और अनुशासन के मामले में लगातार डिग्रेड होती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, अनंत कुमार और विनय सहस्त्रबुद्धे, ये वो नाम हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी अकेले ही संभाली और हालात मुट्ठी से बाहर नहीं होने दिए। अब एक नहीं 3 प्रभारी हैं। इन प्रभारियों में अजय जामवाल को छोड़ दें तो मुरलीधर राव और शिव प्रकाश काफी हद तक सत्ता में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन हालात बेकाबू हुए जा रहे हैं। ये प्रभारी आला कमान के लिए सीसीटीवी का काम करते हैं और ब्लूटूथ हेडफोन करते हैं। आसान भाषा में ये मान लें कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से लेकर आला कमान तक एक ब्रिज का काम करते हैं ये तीनों प्रभारी। तो इस बार त्रिदेव 2 सेट त्रिनेत्र के साथ मध्य प्रदेश पर नजर बनाए हुए हैं। फिर भी पार्टी के भीतर असंतोष का ऐसा तूफान उठा जिसका कोई पूर्वानुमान भी नहीं लग सकता। ये तूफान इस बात का गवाह है, नाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, महाराज बीजेपी और अब पनप रही वीडी बीजेपी को एक करने में 3 महारथी फेल हो रहे हैं। रघुनंदन जी शर्मा जो सबसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि 5 प्रभारियों के कारण से पार्टी की स्थिति द्रौपदी जैसी हो चुकी है, पांचाली जैसी हो चुकी है। यानी कि अधिक प्रभारी रखने से भी पार्टी का नुकसान होता है। ये मध्य प्रदेश में उदाहरण देखा जा सकता है। अनुशासन समिति की बैठक में बेशक तिवारी का मामला तो आया, सागर का, लेकिन इंदौर में सत्यनारायण सत्तन का मामला नहीं आया, भंवर सिंह शेखावत जी का मामला नहीं आया जो खुलेआम सिंधिया पर आरोप लगा रहे हैं, सिंधिया जी का मामला नहीं आया जो केपी सिंह ने उनके लोगों को मूर्ख कहा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कटनी में 4 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक पार्टी छोड़ने के बारे में खुलेआम बयान दे रहे हैं। ऐसे कई जगह से बयान पार्टी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इन प्रभारियों का कोई भी नियंत्रण, कोई भी अंकुश पार्टी पे दिखाई नहीं दे रहा है।
और इसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद अब सत्ता की मलाई के पीछे ऐसे पड़ गए हैं। हर किसी नेताओं को सत्ता की मलाई चाहिए, कोई भी अब जन सेवा या कोई भी सेवा के भाव से तो अब राजनीति में आ नहीं रहा है। प्रभारियों की गिनती इतने पर ही खत्म नहीं हो रही। 3 प्रभारियों के बाद जिला प्रभारी, हारी हुई सीटों पर आकांक्षी सीट प्रभारी, हर बूथ पर प्रभारी, इस तरह बीजेपी के पास प्रभारियों की लंबी सूची है। इन प्रभारियों की ट्रैकिंग के लिए हाईटेक सिस्टम भी है। हर प्रभारी को अपनी रिपोर्ट पार्टी की ऐप पर अपलोड करनी होती है। कौन सा प्रभारी कहां है, क्या कर रहा है, जो किया है उसकी सेल्फी अपलोड करनी है। इस लंबी चौड़ी कवायद के बावजूद आलाकमान किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा भी हो तो उसका कोई असर मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा। सुनने में ये भी आया कि जामवाल भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं, पर उस पर भी कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ। आलाकमान की इसी चुनावी उदासीनता ने कार्यकर्ताओं को भी निराश करना शुरू कर दिया है। तो ये सब व्यवस्थाएं संगठन की किस तरह से काम को लेना और कैसे चालना देना संगठन को। और अब देखिए, आप पहले एक ही प्रभारी होते थे, अभी देख चुनाव प्रभारी भी आ सकता है। तो ये संगठन में किस तरह से काम को गति देना। हमको 51% से ज़्यादा वोट चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमको केंद्र की योजनाओं को नीचे तक ले जाना, प्रदेश की योजनाओं को नीचे तक ले जाना, और हमको 200 पार के लक्ष्य को, लगता होगा लोगों को हंसी आती होगी, लेकिन 200 पार के लक्ष्य की रणनीति हमारी है और हम उसको लेकर के काम कर रहे हैं। संगठन चुस्त दुरुस्त हमारा रहेगा, संगठन को गति मिलेगी, अपने आप ये काम होगा। हम एक संगठन की हमने इकाई पकड़ी, मतदान केंद्र, हम उसके इर्द गिर्द हमारा सारी व्यू रचना रचते हैं और हम रोज काम करते हैं उसके आसपास। बीजेपी के बिखरे हुए हालात गुटबाजी के आरोप झेलती आ रही कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मुमकिन है कि कांग्रेस को जहां जीत की उम्मीद नहीं भी है, गुटबाजी के चलते बीजेपी खुद वो सीट कांग्रेस की झोली में डाल दे। वैसे भी कांग्रेस अपनी ताकत से ज्यादा बीजेपी की कमजोरियों का फायदा उठाने के मूड में नजर आ रही है। अकेली राजनीतिक जमीन की लड़ाई नहीं है, यहाँ मकान, दुकान और खदान की भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है ना तो सरकार के माध्यम से जनता के बीच डिलीवर कर पा रही है, ना ही संगठन के माध्यम से जनता के बीच पहुंच पा रही है। आज वो मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य से एक तरीके से गायब हो गई है जनता के बीच से। बीजेपी के लिए इस बार चुनावी जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। हालात यही रहे तो नतीजे उम्मीद से परे भी रह सकते हैं। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल, मध्य प्रदेश के प्रभारियों की भी नहीं हो रही बीजेपी आलाकमान के दरबार में सुनवाई, क्या बीजेपी को होगा नुकसान? आपके पास 3 विकल्प, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि 2018 में हारी हुई सीटें जिताएंगे बीजेपी सांसद, क्या शिवराज के लिए फायदेमंद होगा ये दांव? इसके जवाब में 16% लोगों ने कहा हाँ, 80% लोगों ने कहा नहीं और 4% लोग बोले कह नहीं सकते। प्रदेश में इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के अलावा नाराज भाजपा वर्सेस महाराज भाजपा वर्सेस शिवराज भाजपा के बीच ज्यादा नजर आ रहा है, जो खुद को बेस्ट साबित करने के लिए अपनी ही पार्टी के दूसरे धड़े को मात देने पर आमादा है। इधर संगठन का हाल चौबे जी जैसा है, जो छब्बे बनने चले थे और दुबे बनकर लौट आए। ऐप और सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में धमक बनाने चक्कर में असल हालात से पार्टी बेखबर हो रही है। इन ऐप पर किसकी नजर है, इसका भी कोई अता पता नहीं है। यह हालात क्या इशारा करते हैं, किसी के लिए भी समझना आसान है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।